तारीख थी अप्रैल 1937। भारत में जब लोगों ने अखबार पढ़ा तो वो गम और गुस्से से भर गए। असल में अप्रैल 1937 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में नया संविधान लाया गया था। देश में संविधान का विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस विरोध के बीच में नए संविधान से भारत का एक हिस्सा बहुत खुश था। इतना खुश था कि वहाँ पर 1 अप्रैल के दिन छुट्टी कर दी गई। यह हिस्सा कोई और नहीं बल्कि म्यांमार था। संविधान में कहा गया था कि म्यांमार को ब्रिटेन आजाद कर देगा। जी हाँ, सन 1937 तक बर्मा यानी आज का म्यांमार भारत का ही हिस्सा था। लेकिन बर्मा भारत का हिस्सा कब बना और ये भारत से अलग क्यों हुआ, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1 अप्रैल 1937 के दिन म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज ने घोषणा की कि अब बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये देश भारत से स्वतंत्र होकर आगे बढ़े तो देश को बेहतर सेवा मिलेगी। लेकिन म्यांमार यानी तब का बर्मा भारत का हिस्सा कब और कैसे बना? देखिए, भारत और म्यांमार के बीच रिलेशन प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। भारत से ही बुद्धिज्म म्यांमार में फैला था। दोनों के ही बीच लंबे समय तक ट्रेड भी होता था। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हुआ तब म्यांमार के साथ भी अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। इसी शासन में 1885 में डंगलो बर्मा वार हुई। इस वार का नतीजा यह निकला कि म्यांमार हार गया और भारत की तरह ही म्यांमार भी अंग्रेजों के कब्जों में आ गया। फिर जैसे कलकत्ता से भारत का शासन देखा जाता था, 1911 तक वैसे म्यांमार के शासन को भी कलकत्ता से चलाया जाने लगा। इसी बर्मा में 1857 की क्रांति में विद्रोह के नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया और यहीं पर उन्हें बाद में दफनाया भी गया। फिर वर्षों बाद बाल गंगाधर तिलक को भी बर्मा के जेल में कैद करके रखा गया। लेकिन म्यांमार के लोगों में यह बात पसंद नहीं थी, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। इस बात को अंग्रेजों ने भी नोटिस किया और साल 1918 में एक बार इसको लेकर कोशिश भी की गई, लेकिन वर्ल्ड वार के टाइम बर्मा को भारत का हिस्सा बने रहने दिया गया। बर्मा के लोकल लोगों को लगता था कि म्यांमार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों को मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी सागवान के पेड़। जी हाँ, दरअसल बर्मा के सागवान के बड़े बड़े पेड़ होते थे। म्यांमार के लोगों को लगने लगा था कि चाइना और भारत से आने वाले लोग असल में उनके जमीन में होने वाले सागवान का फायदा उठा रहे हैं। 1920 के शुरुआत से ही बर्मा के अलग होने की बात उठने लगी थी। बर्मा के लोगों के बीच में बर्मा के विधायक माउंट ने 1922 में बर्मा के भारतीय साम्राज्य के अलग होने के सवाल पर एक कमेटी बनाने की सिफारिश की, लेकिन उनकी ये डिमांड ये विधान परिषद के अध्यक्ष ने यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि यह बहुत आगे की बात है। पहले बर्मा का अपना बेहतर संविधान तो हो, लेकिन इसके बाद और भी प्रस्ताव आने चालू हो गए। 1924 में भी यहाँ के विधानसभा ने ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत से अलग होने की बात लिखी गई थी, लेकिन इसमें भारत को लेकर कोई नफरत नहीं थी। फिर अगला आता है 1928 में, जब भारत में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत में तो खूब विरोध हुआ, लेकिन इस कमीशन के सामने बर्मा सरकार ने एक अपील रखी कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए। कहा गया कि बर्मा और भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है और तो और यहाँ की बोली भाषा बर्मा से बहुत अलग थी, इसलिए भारत और बर्मा के लोग कभी भी मिलजुल कर नहीं रह सकते थे। इसलिए 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।